मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पुष्पीय पाद में लैंगिक जनन है, इसका पार्ट नंबर 8 है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नर युग्मकोद्भिद की संरचना और नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए एक एक टॉपिक को जानते हैं। तो बच्चों, आगुड़ित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकीय संरचना होती है। यानी कि जो लघु बीजाणु यानी परागकण होता है, यही परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। आगे देखते हैं, पराग नलिका और नर युग्म को युक्त। पराग नलिका एवं नर युग्म को युक्त अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। आपके स्क्रीन पर इसका चित्र आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। आगे देखते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो आगे देखते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास बेटा दो चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? दो चरणों में होता है। प्रथम चरण, यह चरण परागण से पहले संपन्न होता है और इस चरण के अंतर्गत परागकोश में परागकण आकार और आयतन में वृद्धि करता है। इसके बाद परागकण में समसूत्र विभाजन होता है, जिससे दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। बड़ी वाली कोशिका को कायिक कोशिका कहेंगे, छोटी वाली कोशिका को जनन कोशिका कहेंगे, जिससे परागकण द्विकोशिकीय व द्विकेंद्र की अवस्था में आ जाता है और इस अवस्था में ही परागण क्रिया होती है। अगर कहीं पूछा जाए परागण क्रिया कौन सी अवस्था में होती है, जब परागकण द्विकोशिकीय व द्विकेंद्र की अवस्था में आ जाता है। कहीं पर ऐसा क्वेश्चन मिले कि नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकीय संरचना कौन होती है, तो परागकण होता है। और परागण क्रिया कब होती है? जब परागकण द्विकोशिकीय व द्विकेंद्र की अवस्था में आ जाता है। आइए दूसरा चरण देखते हैं। ये चरण परागण के बाद संपन्न होता है और इस चरण में कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है, जिसमें कायिक केंद्रक और नलिका केंद्रक दोनों होते हैं। कायिक केंद्रक को नलिका केंद्रक भी कहते हैं। ये बाद में नष्ट हो जाता है और जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से दो नरयुग्मक का निर्माण होता है। कितने नरयुग्मक का? दो नरयुग्मक का निर्माण होता है। और इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास दो चरणों में संपन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक को कवर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।